लेट्स माइक सीएम साहब। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली की पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लंबे समय से पानी की सप्लाई और सीवर व्यवस्था बड़ी समस्या रही है। आधी दिल्ली तक पानी के कनेक्शन नहीं पहुंचते थे और कई सीवर लाइनें 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए केंद्र के वित्त मंत्रालय ने 2,500 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि दिल्ली शहर अब सही हाथों में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार लगातार एक शानदार मैपिंग करते हुए लगातार दिल्ली की जो लीगेसी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगी है। जैसा परवेश जी ने बताया कि सीवर और पानी हमेशा से दिल्ली शहर के लोगों की भयंकर प्रॉब्लम रही। आधी दिल्ली अभी तक बिना पानी के कनेक्शन के जी रही थी। बिना पुरानी 50-50 साल पुरानी सीवर लाइनों से जूझ रही थी। ऐसे में फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मात्र इस 1.5 साल में जो काम हुए वो अपने आप में रिमार्केबल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सुक्खू ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने अटैची भरकर 9 विधायकों को खरीदने की राजनीति की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति नहीं की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी ने सत्ता के लिए किस तरह की राजनीति की, इसकी पूरी सच्चाई अब जनता के सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में वास्तविकता खुद सामने आ जाएगी। आप करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। अरे भाई, हम तो प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। आपकी तरह नहीं कि टैची भर के 9 एमएलए खरीद लिए, और वो भी प्रूफ है हमारे पास, तो अभी तो कई चीजें जनता की अदालत में आएगी, जनता तय करेगी कि क्या सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा की पिछली सरकारों पर चीनी मिलों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2007 से 2017 के बीच 29 चीनी मिलें बंद की गई और 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया गया। योगी ने दावा किया कि उनके सरकार के कार्यकाल में आज 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चलाने और गन्ना किसानों के हित में काम करने पर जोर दिया है। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली, 3 घंटे की बिजली। क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं, और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए
उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे, हमने वह भी माफ कर दिया। कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की जानकारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी लोगों को मराठी का विशेषज्ञ बनाने की सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन उन्हें मराठी भाषा की कामकाजी जानकारी जरूर होनी चाहिए। फडणवीस ने कहा है कि भाषा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, न कि किसी पर दबाव बनाना। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है, अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाओ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी। काल हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी माझी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान देश की सुरक्षा के लिए रक्षाबंधन पर भी अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं की महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी और जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। आज हमारे प्रदेश के लिए कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दिन है कि रक्षाबंधन के पहले जिला प्रशासन के द्वारा स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है, जो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, हमेशा देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सरकार की ओर से बैठक में लिए जाने वाले फैसलों को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं।
ऐसे ही देश के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए सुनते रहिए लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार।